मैं डॉक्टर अश्विनी पाठक। मैं डीएम नेफ्रोलॉजी हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि मैं नेफ्रोलॉजी का हेड हूँ पिछले 20 वर्षों से मेडिकल कॉलेज जबलपुर का, और साथ में सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर हूँ। पिछले 30 वर्षों से हम किडनी के मरीज़ों के लिए महाकौशल, विंध्य आदि क्षेत्रों के मरीज़ों के इलाज और उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। हमने कोशिश की है पिछले इन 3 दशकों में कि डायलिसिस के करीब 2.5 लाख मरीज़ फ़ायदा उठा चुके हैं। इसके अलावा किडनी प्रत्यारोपण भी मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं। साथ ही साथ किडनी की तरह तरह की बीमारियों का इलाज लगभग 5 प्रांतों से मरीज आके अपने यहाँ पर करवाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संसार में बिना पानी के ये जीवन नहीं चल सकता किसी भी जीव का। इस शरीर में पानी की उतनी आवश्यकता है जैसे सांस की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। तो आज का जो ये सत्र है, आपको एक ऐसी जानकारी हम देना चाहते हैं कि यदि शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होता है। जब भी कोई बीमारी शरीर में होती है तो जो सूजन की बीमारी है वो पानी के ज़्यादा रुकने के कारण होती है। शरीर में कहीं भी सूजन आ सकती है, चाहे पैरों में आए, चाहे पेट में आए, आँखों के चारों तरफ भी हम देखते हैं कई बार घर में या परिवार में या अपने आसपास मित्रों में, चेहरे में या आँखों के चारों तरफ सूजन आती है। यदि हमें समय रहते उसका कारण पता चल जाए तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि यदि सूजन किसी को पैरों में आई तो वो 6 माह में मर जाएगा। ये मानना भी सही था कि अगर 6 माह में डेथ हो जाती है तो सूजन धीरे धीरे या तो किसी गंभीर बीमारी का लक्षण है, चाहे लिवर हो चाहे किडनी हो, तो ऐसे में मृत्यु 6 से 8 महीने में हो जाती थी। ये भी मानना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि आखिर इसके मुख्य कारण होते क्या हैं। तो शरीर में पानी की मात्रा बिल्कुल निश्चित रहती है। यदि हम 20 लीटर पानी पी लें तो 20 लीटर भी पेशाब हो जाएगी और निकल जाएगा। और यदि हम किसी दिन निर्जला व्रत भी रहते हैं तो शरीर पानी को रोकने की क्षमता, असाधारण क्षमता रखता है। यानी आप देखिए, आधा लीटर से लेकर 20 लीटर तक पेशाब निकलने की वेरिएशन है। इतना बदलाव शरीर अपने आप को सही रखने के लिए, अपने शरीर में ज़रूरी पानी की मात्रा को मेंटेन करने के लिए इतना वेरिएशन किडनी के द्वारा कर लेती है। अब यदि सूजन बढ़ना शुरू हो जाए किसी को तो फिर कारण क्या है ये भी जानना जरूरी है। ज़्यादातर हम जानते हैं कि यदि सूजन पैरों में आई और शरीर में अन्य अंगों में आ रही है, आँख में आ रही है, तो वो किडनी का लक्षण है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ किडनी ही नहीं, बल्कि हम लोग ये देखते हैं कि लिवर के मरीज़ हैं उनमें भी सूजन आती है, हार्ट के मरीज़ में आती है, हाइपोथायराइडिज्म में आती है, या जिसमें थायराइड या अन्य ग्लैंड काम ना कर रही हो तब भी सूजन आती है। कभी कभी नमक की मात्रा ज़्यादा लेने में, कुछ दवाइयों के सेवन से, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं या हार्मोनल दवाइयाँ हैं, उनमें भी शरीर में सूजन दिखाई पड़ती है। कुछ हार्मोनल डिजीज़ होती हैं जिसमें सूजन दिख सकती है। कभी कभी मुख्य बिंदु इसमें यह ध्यान रखना होता है कि पानी है या कोई और सूजन है। तो पैरों में अगर हम प्रेस करके अपनी हड्डी में घुटने के नीचे दबा के देखें और यदि वो दबाव में पानी दब जाती है चमड़ी, तो उसे हम मानते हैं कि वो पिटिंग एडिमा है, वो पानी रुका हुआ है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे थायराइड की बीमारी है, उसमें वो सूजन बनी रहती है, या लोकल प्रीटिबियल मिक्सिडीमा बोलते हैं, उसमें वो सूजन पिटिंग नहीं होती। तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। इसके अलावा कभी कभी लोकल कारण भी रहते हैं, जैसे लिम्फ का वापस ठीक से ना जा पाना किसी बीमारी में, उस क्षेत्र में सूजन लोकल आ जाएगी। जैसे एलिफेंटाइसिस के केस होते हैं, उनमें फिर वो सूजन कहीं अलग से दवाई नहीं दी जाती है, वो सूजन को हम मुख्य रोग में नहीं मानते हैं। किडनी के कौन कौन से रोग हैं ये भी जानना जरूरी है, जिसमें सूजन से ही पता चलता है। कुछ बीमारियां जैसे सिर्फ ब्लड प्रेशर है तो उसमें किडनी में, शरीर में सूजन नहीं आती है, हर किडनी के मरीज़ में नहीं आती, क्योंकि कुछ बीमारियां किडनी की ट्यूब्यूल्स की होती हैं, जिसमें पानी शरीर का निकल जाता है, वो रुकता नहीं है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि सूजन ही आए, लेकिन ज़्यादातर
किडनी के मरीज़ जिनमें ग्लोमेरुलर डिजीज़ है, एक्यूट किडनी फेलियर है, क्रॉनिक किडनी फेलियर है, ये सब जो मरीज़ हैं, लंबे समय की किडनी की खराबी है, ब्लड प्रेशर का लंबे समय से होना है, इनमें क्या होता है कि पैरों में सूजन आना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। यदि हम पानी का परहेज़ या नमक का ना करें तो वो और बढ़ती जाती है। ऐसे समय में अगर सही इलाज और डायग्नोसिस हो जाए जांचों के माध्यम से, सूजन की दवाइयाँ दी जाएं, तो मरीज़ को आराम भी मिल जाता है। अब हम ऐसे में अगर कोई मरीज़ आता है तो हम क्या जांचें करते हैं? यदि शरीर में सूजन आ रही हो तो ये देखा जाता है कि ये किडनी के कारण है, लिवर के कारण है, हार्ट के कारण है, या कोई अन्य कारण है, शरीर में ताकत की कमी है या थायराइड की प्रॉब्लम है। ये मुख्य कारण है। अगर इनकी डायग्नोसिस करनी है तो खून की जांचें, कुछ इमेजिंग टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, जैसे सोनोग्राफी है या सीटी स्कैन है, एक्सरेज हैं। इनसे हम पता कर लेते हैं कि मरीज़ को हृदय की बीमारी है, लिवर की बीमारी है या किडनी की बीमारी है। यदि मान लीजिए यदि ये सूजन किडनी के कारण है तो फिर हम उसको किडनी की दवाइयाँ देना शुरू करते हैं। आज के समय में किडनी के सूजन के इलाज की बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाइयाँ मौजूद हैं, जैसे डाइटॉर है या टॉर्सेमाइड जिसे कहते हैं, एक वो दवाई है। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनमें पोटेशियम स्पेयरिंग रहती हैं, जिसमें पोटेशियम रुक जाता है शरीर में, उनको भी यूज़ करते हैं। या तीसरी दवाइयाँ और भी हैं इस तरह की जो ज़्यादा पावरफुल हैं, जैसे मेटालाजोन है, थायजाइड डायूरेटिक्स हैं और क्लोरथैलिडोन है। अगर इन 4-5 ग्रुप की दवाइयों में से सही चयन करना है तो ये देखना पड़ता है कि मरीज़ की किडनी की वास्तविक स्थिति कैसी है और समय समय पर उसके इलेक्ट्रोलाइट की जांच होनी चाहिए। अगर सही इलाज किया जाए तो 10 से 15 दिनों के अंदर ही मरीज़ की शरीर की सूजन 30 से 40 किलो तक हम लोग कम कर देते हैं, यदि समय पर मरीज़ आ जाए और उसका सही इलाज हो जाए। बहुत से सूजन के केस बच्चों के आप देखेंगे जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, उसमें सबसे पहला लक्षण आँखों के चारों तरफ सूजन आ जाना है, चाहे वो नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो। ऐसे में यूरिन में प्रोटीन जाता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, खून में प्रोटीन की कमी हो जाती है, यूरिन में प्रोटीन कई गुना ज़्यादा निकलने लगता है, जिसके कारण शरीर में पानी नसों में नहीं रुक पाता और सूजन आ जाती है। ये जो सूजन निकालने का फिर तरीका है वो सिर्फ डायूरेटिक्स या जैसे मैंने आपको वो दवाइयाँ बताई वो लेनी पड़ती हैं। इनकी मात्रा एक सीमित समय तक लेनी चाहिए और बीच बीच में जांच कराते रहना चाहिए। कभी कभी ज़्यादा दवाई लेने से भी किडनी खराब हो सकती है, इसलिए उनको डॉक्टर के सुपरविज़न में ही करना चाहिए। आशा है कि आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे और अपने शरीर में या दूसरे आपके परिचितों में यदि कोई बीमारी इस तरह की है तो उसको सही सलाह दे पाएंगे और कोशिश करिए कि उसका सही जांच हो जाए और सही इलाज हो जाए, जिससे कि मरीज़ लंबे समय तक ज़िंदा रह सके और हम असली बीमारी की पहचान कर सकें। थैंक यू वेरी मच।